अब देश में कोई गंजा नहीं दिखेगा, ना किसी को होगी रूसी की समस्या। मार्केट में एक ऐसी कंपनी है जो दावा करती है कि उसके प्रोडक्ट के इस्तेमाल से सिर में नए बाल आ सकते हैं। जो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं कर सकता, वो काम करने का दावा ये कंपनी कर रही है। यही नहीं, इस कंपनी के डायरेक्टर ने भी कहा है कि वो सार्वजनिक तौर पर चैलेंज भी करने के लिए तैयार है कि किसी के सिर में रूसी को अपने प्रोडक्ट के माध्यम से तुरंत निकाल सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि अब तक किसी भी कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया है जो नए बाल उगा सके। 3 तरह के प्रोडक्ट में आयुर्वेद और होम्योपैथ का सम्मिश्रण किया गया है, जिससे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बेहतर बनी है और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बताया जाता है कि 7 साल के मेहनत के बाद ये रिसर्च पूरा हुआ, जिसके बाद इसे लॉन्च किया गया, जो फिलहाल ऑनलाइन इसे खरीदा जा सकता है, वो भी डॉक्टर की सलाह लेकर। इस प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत से बातचीत किया कंपनी के डायरेक्टर विशाल सहगल ने। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पहले तो मैं काशी के सभी पत्रकार भाइयों को का नमन करता हूं और शुरुआत करता हूं। मेरा नाम विशाल सहगल है। मैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक लैब में रिसर्च कर रहा हूं और मैं हेयर केयर और स्किन केयर पे काम करता हूं। और हेयर केयर पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि औरतों के बाल ज़्यादा गिरते हैं पर आदमी गंजा क्यों होता है। तो जो मेरी साइंस कहती है या जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि औरत अपनी एक साइकिल की वजह से, जो उनकी मंथली साइकिल है, उसकी वजह से एक डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है DHT, जो रिलीज़ कर लेते हैं। और आदमी की कोई साइकिल नहीं होती है तो वो इसको रिलीज़ नहीं कर पाता। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की और किस वजह से इसको ठीक किया जा सकता है। अब जैसे ही कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो एक ऐसी बात आप कर रहे हैं, औरतों के अंदर हार्मोन्स की ऐसी चीज़ें होंगी, ये भी बात हो सकती है, औरतों की बनावट अलग होती है। तो मैंने उनको फिर दूसरे लेवल पे समझाने की कोशिश की कि जो मेनोपॉज होता है फीमेल्स के अंदर, जब 40 से 45 वर्ष के बीच में उनका साइकिल रुक जाता है, तब आप देखेंगे उनका पार्टिंग एरिया जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाने लग जाता है। वो भी, उनके भी बाल गिरने लग जाते हैं, वो भी पार्शियली या फुली बाल्ड होने लग जाते हैं। अब मेल्स की बाल्डनेस को हम रिकवर कैसे करेंगे, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने एक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाया, ये हेयर सीरम जो हमने बनाया। और ये जो है ये हमारे यूरिनरी ट्रैक से DHT को रिलीज करवा देता है। तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है, क्योंकि इसमें हमने कॉपर पेप्टाइड्स यूज़ किए हैं, साथ में 120 हर्ब्स यूज़ किए हैं, जिनको हम मटके के अंदर सल्फर वाटर के साथ फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन मतलब उसके अंदर फंगस और ईस्ट पैदा करते हैं, और जब वो हो जाता है तो उसको फिर हम डिस्टिलेशन मेथड से प्रोसेस करते हैं और उसके बाद ये हेयर सीरम हमने बनाया। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे उस बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको। इसके साइड इफेक्ट क्या है? कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेता है पहले सबसे पहले वो साइड इफेक्ट पर ध्यान देता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि बाल लगाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि कोई स्किन डिजीज हो जाए या स्किन पे कोई इफेक्ट पड़े। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं इसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ें पर बेस देता हूँ कि आपने कहा इसको लगाने से, तो लगाने से ही बाल गिरने रुक सकते हैं, खाने से बाल गिरने नहीं रुकते। क्योंकि अगर खाने से बाल गिरने रुकते तो खाने में हम अंडा खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, या बियर पीते हैं जिसमें प्रोटीन होती है, तो क्या उसके बाद हमारे बाल बहुत सुंदर, फ्लफी, बाउंसी, शाइनी और थिकनेस आ जाती है, वॉल्यूमाइज्ड? ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही अंडे से अगर हम बाल वॉश करते हैं तो हमारे बाल मोटे होने हो जाते हैं। सवाल था इसका साइड इफेक्ट भी है क्या? आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो जब हम ये कहते हैं कि जब लगाने से ही फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब लगाने से अंदर एपिडर्मल रिएक्शन होता है। एपिडर्मल रिएक्शन के थ्रू काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और काफ़ी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। जैसे लोगों को फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को सेरोसिस की प्रॉब्लम होती है, लोगों को ड्राइनेस की, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। स्काल्प में लगा रहे हैं तो लोगों को सेबोहरिक डर्मेटाइटिस और या ड्राई डैंड्रफ, मतलब ऑयली डैंड्रफ या ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने इन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हेयर सीरम बनाया अपना, ये ऑर्गेनिक हेयर सीरम बनाया, नेचुरल। इसके अंदर किसी भी तरह की साइड इफेक्ट की कोई चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। आप इसको लगाएंगे, आपको इसके रिजल्ट से खुद ही पता लग जाएगा कि इससे किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा।
ये हमारा शैम्पू जो है ये SLS फ्री है, सोडियम लॉरियल इथाइल सल्फेट होता है, इससे लोगों को नुकसान होता है, तो इसमें सल्फेट फ्री कर दिया हमने इसको, पैराबेन फ्री कर दिया, LLP फ्री कर दिया, पेट्रोलेटम फ्री कर दिया, ऐसी बहुत सारी, पेट्रोलियम जेली फ्री कर दिया। तो जो लोग कॉमनली आज तक शैम्पूज के अंदर यूज़ कर रहे थे, हमने उस चीज़ों से दूर किया इनको। डैंड्रफ के अंदर आपने सुना होगा एक प्रोडक्ट बहुत ही कॉमन है, कीटाकिनाजोल। कीटाकिनाजोल किसी भी केमिस्ट की शॉप में आप देखेंगे तो 40% केमिस्ट की शॉप के अंदर कीटाकिनाजोल सॉल्ट फंगस के लिए, डैंड्रफ के लिए यूज़ होता है, लेकिन कभी किसी एक भी व्यक्ति का डैंड्रफ ठीक नहीं होता। तो मैंने ये सोच के कि हम कीटाकिनाजोल पे ही क्यों जोर दे रहे हैं, हम उसके बिना क्यों नहीं बना सकते, तो मैंने इसको कीटाकिनाजोल फ्री शैम्पू बनाया और ZPTO भी नहीं बनाया इसके अंदर। तो ये चीज़ों को हटाने के बाद एक तरीके से नेचुरल शैम्पू बनाया। इसमें होम्योपैथी के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने डाले, जैसे थूजा ओलिएंडर होता है या आपकी मदर टिंचर होते हैं जो होम्योपैथी में होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमने इसमें आयुर्वेद के बहुत सारी हर्ब्स लिए इसके अंदर, जो हर्ब्स आपको जैसे शिकाकाई बोलने के लिए तो ठीक है, पर ये कैसे बूस्टर का काम करेगी डैंड्रफ को रोकने के लिए, उसको हमने डाला इसके अंदर। और इस तरह के तरह के 60 से 70 हर्ब्स ऐसे डाले जिनका फंक्शन ही डैंड्रफ को, या डैंड्रफ क्या होता है पहले तो सिंपली आपको बताता हूँ। डैंड्रफ होता क्या है, जो स्किन आपकी ड्राई हो जाती है उसको डैंड्रफ कहते हैं, और वो झड़ने लग जाती है, वो निकलने लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद, आप काली शर्ट पे देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद पाउडरी फॉर्म पे आपको देखने लग जाता है, उसको डैंड्रफ कहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसको ठीक करना, बहुत सिंपल है कि आप अपने स्काल्प को, ये जो खोपड़ी है हमारी, इसको हमें हाइड्रेट करना है, इसके पोर्स को ओपन करना है, ऑक्सीजन का फ्लो इसके अंदर प्रॉपर रखना है। और अगर ऑक्सीजन का फ्लो हमने प्रॉपर कर दिया तो हमारा pH मेंटेन हो जाएगा। pH इज पोटेंशियल हाइड्रोजन ऑफ अवर स्किन, वो ठीक कर दिया हमने। और हमने साथ में ही अगर इसके हार्मोनल बैलेंस कर दिए तो हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमने प्रोडक्ट को इसी तरीके से बनाया है। इसके थ्रू अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? क्या मैं स्ट्रेस ठीक करने एक के आप बाद सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, स्ट्रेस है क्या? हम स्ट्रेस 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 बोलते हैं, स्ट्रेस है क्या? कभी किसी ने सोचा इस बारे में? स्ट्रेस हो गया, इस वजह से स्ट्रेस हो गया, क्या हो गया, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आए, हार्मोनल चेंजेस कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है? हार्मोन्स के चेंजेस कैसे होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एक मात्रा के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक होता है, वो ऑक्सीजन लेवल जैसे ही हमारी सोचने की शक्ति, जैसे ही हमारे अंदर बदलाव आते हैं, किसी भी तरह की हमें एक झटके से कोई चीज़ हमारे ऊपर अटैक करती है, कि किसी के घर में किसी की डेथ हो गई या कोई गिर गया, तो एकदम से स्ट्रेस आता है हमको। वो स्ट्रेस कैसे आता है? जैसे ही हमारे माइंड के अंदर न्यूरो के साथ हमें ये चीज़ का मैसेज पास होता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल लो होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब ये लेवल लो हो जाता है तो हमारा हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, अलग अलग तरीके से फंक्शन करने लग जाता है, जिसमें आपके बाल गिरने की प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं, पैरों के अंदर ड्राइनेस हो गई, पैर फटने लग गए, भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम, 1000 तरह की समस्याएं। वो हार्मोन किस जगह पे अटैक करेगा उसके ऊपर है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो किस जगह पे अटैक करेगा उसके आधार पे ये निर्धारित होता है। किसी को किसी तरह की समस्या होती है, किसी और को किसी तरीके की। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए जो हमने अपनी साइंस बनाई वो ये बनाई कि हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए पोर्ट्स खोलते हैं, जिससे ऑक्सीजन का इंटेक आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का इंटेक कम हुआ था तो स्ट्रेस हुआ था, बढ़ गया तो आप स्ट्रेस फ्री हो गए। एज सिंपल एज दैट। सर एक सवाल हम पूछेंगे तो सोशल, मान लीजिए कि आम आदमी का सवाल है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गारंटी दे रहे हैं कि हम आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, या बाल आपके नए उगाएंगे। ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऐड भी चलते हैं। आपका प्रोडक्ट हम क्यों लेंगे? देखिए, जब गारंटी हमको मिल ही रही है तो फिर हम आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे? आपका प्रोडक्ट हो सकता है भाई कॉस्ट महंगा भी हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। गारंटी शब्द तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो सकता। किसको क्या समस्या है, आप उनको कैसे गारंटी दे सकते हैं किसी चीज़ की? आपके पास साइंस कैसी है? आप क्या जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं गारंटी पे खाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, कोई भी गारंटी नहीं देता। आप कैंसर का भी इलाज कराते हैं तो भी क्या गारंटी होती है पेशेंट हमारा 100% ठीक हो जाएगा? नहीं होती। जो ये गारंटी देने वाली कंपनियां हैं ये खुद ही फेक हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो गारंटी दे करके माल बेच रहे हैं। क्योंकि अगर गारंटी दे के माल बिकता
या जो टीवी ऐड पे भी आप नेशनल चैनल पे भी देखेंगे, लोग ऐड देते हैं गारंटी के साथ कि बाल आ जाएंगे। तो देश में किसी को गंजा होना ही नहीं चाहिए, लोग तो खरीदते हैं फिर सामान। और वर्ड ऑफ माउथ इतनी पावरफुल चीज़ है, आपकी बोली हुई बात में इतना दम होता है कि हर आदमी आपकी बात को बिलीव करेगा। और फिर तो वो कंपनियां आज बहुत बड़े ब्रांड्स होने चाहिए, फिर भी आज तक हेयर फॉल को लेकर के या क्या आपने आज तक कभी इतनी साइंटिफिक बातें हेयर को लेकर के सुनी है? लोगों के पास साइंस नहीं है, कहीं से माल बनवाया, उठाया और दे दिया और ये लिख दिया कि हम 100 दिन में बाल उगा देंगे। कोई कहता है हम 10 दिन में उगा देंगे, कोई कहता है हम 3 दिन में उगा देंगे। सर नॉर्मली अगर हमारे घर में, जैसे हम हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, हमारे घर में किसी की डेथ होती है तो हम लोग अपने पूरे बाल निकालते हैं। क्या हमारे बाल 15 दिन में आ जाते हैं? 3 से 4 महीने लगते हैं, और वो भी इतने इतने से बाल दिखने स्टार्ट होते हैं। तो फिर वो कंपनियां जो बोल रही हैं, ये उन्हीं को पता है कि वो कैसे सच्चाई बोल रही हैं। 100% बिना गवर्नमेंट अप्रूव के तो आप माल बना ही नहीं सकते ना। आपको लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं ड्रग डिपार्टमेंट से। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत आपको हर प्रोडक्ट का अपना लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस आपको ड्रग डिपार्टमेंट देता है। ड्रग डिपार्टमेंट ये कहता है कि कॉस्मेटिक में आप कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं गारंटी दे सकते कि आप बाल उगा देंगे या आप ये कर देंगे, क्योंकि वो आपका फार्मा डिवीजन में आता है। तो हम कॉस्मेटिक डिवीजन के, इसीलिए मैंने आपको गारंटी शब्द से अपने आप को अलग कर दिया कि हम एक सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें हम अपनी साइंस लगाते हैं, वो हमारे तय मापदंड के अनुसार ही हम डाल सकते हैं वो प्रोडक्ट्स को, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। तो हम वो चीज़ बनाते हैं जो लोगों को किसी भी तरह से साइड इफेक्ट नहीं हो। जैसा कि आपने बताया कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू है आपका, तो कितने दिन में बाल टूटने रोक सकता है? मैक्सिमम 3 से 5 वॉश के बीच में। 3 से 5 वॉश, उसको कितने दिन के गैप में करना पड़ता है? ऑल्टरनेट डे, हर एक दिन छोड़ करके। डैंड्रफ शैम्पू को कब तक यूज करना चाहिए डैंड्रफ को पूरी तरह से हटाने के लिए? 1 बॉटल काफ़ी है कंप्लीट पूरी तरीके से, पर रेगुलर आपको पहले 3 दिन रेगुलर वॉश करना है। वॉश करने का तरीका जो डिब्बे पे लिखा गया है वो बहुत काउंट करेगा, वो याद रखेगा। 5 मिनट की लाइट मसाज, 5 मिनट का लीव ऑन एंड देन वॉश, ये बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आएंगे। हेयर ग्रोथ में मिनिमम कितना टाइम लग जाता है? हेयर ग्रोथ में फीमेल पैटर्न बार्डनेस और मेल पैटर्न बार्डनेस, ये 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। मेल पैटर्न बार्डनेस मतलब आदमी के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है। फीमेल पैटर्न बार्डनेस एक अलग सिस्टम होता है। फीमेल्स के बाल तेजी से ग्रो होते हैं, उनका हार्मोन्स इस तरीके के होते हैं कि उनके बाल जल्दी वापस आते हैं, उनके DHT रिलीज होता रहता है, इसलिए हार्मोनल सेटल रहता है। तो फीमेल्स को आप ये कह सकते हैं आसानी से कि 45 दिन के अंदर उनको फॉलिकल्स दिख जाएंगे, महिलाओं को नए फॉलिकल्स। और मेल्स के लिए 6 महीने से 12 महीने के बीच में ही फॉलिकल्स रीग्रो करेंगे। क्या बिल्कुल प्लेन सिर पे भी बाल उगाए जा सकते हैं? नहीं। कैसे अंदाजा लगाया जाए कि इनके बाल उग जाएंगे या किसी के नहीं उगेंगे, तो उसका कैसे देखा जा सकता है? देखिए, अगर आपने बाल अपने गिरा दिए हैं 10 से 15 साल के अंदर, तो आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं आपके बाल 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर उगा सकता हूँ। अगर कितना समय लग सकता है? वो कुछ भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आप उतने उसमें कितने रेगुलर हैं प्रोडक्ट को यूज करने में, गैप नहीं आना चाहिए। जो आगे से जैसे थोड़े बाल कम होने लग जाते हैं, दोनों साइड से बाल कम होते हैं, तो वो बाल भी रिकवर किए जा सकते हैं। इसको क्राउन एरिया के लिए बोलते हैं। क्राउन एरिया के अंदर जो बाल कम होने लग जाते हैं, ये हमारा क्राउन एरिया है आगे के साइड का, ये पीछे की तरफ जाने लग जाता है, इसका मतलब आपकी बाल्डनेस स्टार्ट हो गई है, उसको आप रोक सकते हैं, ऐसा क्या रीग्रो भी कर सकते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि जैसे किसी की एज 25 साल है, 3 लोग हैं, तीनों की एज 25 साल है, एक के बाल पूरे उड़ गए, एक के थोड़े उड़े और एक के उड़े ही नहीं है, ऐसा क्या रीजन है? तीनों लोग ये सेम है, ये इसमें क्या है, ऐसा क्या फैक्टर काम करता है? जेनेटिक है, जीन्स है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1-2 फैक्टर्स नहीं है। फादर के बाल हैं, हाँ, और बेटे के नहीं है। दादा के बाल हैं, पोते के नहीं है, हाँ। मामा के बाल हैं, हाँ, और फादर के बाल नहीं हैं पर लड़के के बाल हैं। तो ये जीन्स कोडिंग है पूरी की पूरी, राइट, ये जेनेटिक है ये। इसके लिए आप, और दूसरी बात, उन्होंने किस तरीके से, अब कुछ लोगों के बच्चों के भी अंदर 25 साल की एज में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, तो उनके बालों की गिरने की तादाद भी बहुत हाई होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं ले पाते हैं, प्रोटीन और ये विटामिन, कैल्शियम एंड मिनरल्स, ये हम टॉपिकली नहीं अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए भी हम उस समय उसको रोक नहीं पाते हैं। आजकल तो 14-14, 15-15 साल के बच्चों के भी बाल सफ़ेद हैं। आप इन बातों को तो आप अलग दरकिनार करिए, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है और बहुत नॉर्मल है ये। अच्छा, जेनेटिक की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने जेनेटिक बताया, बहुत सारी कंपनियां तो इस चीज़ का दावा करते हैं कि जेनेटिक अगर आपके जेनेटिक बाल भी हो सकते हैं, तो जेनेटिक सिर्फ पिता से ही काउंट क्यों होता है, मम्मी से काउंट क्यों नहीं होता? मैंने तो बोला दोनों से काउंट होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेल से, फादर से ही काउंट होगा। वो तो किसी भी, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया कि मामा के बाल हैं और बेटे के भी बाल हैं और बाप के बाल नहीं हैं।
ये तो दोनों से काउंट होता किसी है। केस में उल्टा हो, जैसे और फादर के। इसको मैं कंप्लीट कर दूं, ये यहीं तक नहीं काउंट होता सर, ये 10 जनरेशन, 12 जनरेशन, 15 जनरेशन पहले अगर आपके घर में किसी के ब्लू आइज हैं तो 15 जनरेशन बाद वो ब्लू आइज आ सकती हैं, राइट। आइदर वो मामा के घर में ननिहाल में हो या ददियाल में, बट ये पॉसिबल है। और जो डैंड्रफ है, किसी के भी सिर में डैंड्रफ होने का कारण क्या है? अगेन वो सेम है, AQI लेवल बढ़ने की वजह से जो हमारे स्काल्प है उसके अंदर, पोर्स के अंदर हमारे को आर्सेनिक मेटल जम जाते हैं। ये आजकल ड्राइनेस की बहुत प्रॉब्लम है, तो पूरी बॉडी के अंदर जम जाते हैं। हम इनहेल भी कर रहे हैं उसको, हमारे लंग्स उसको पंप नहीं बाहर कर पाते हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारे ग्लैंड्स प्रॉपर्ली रिलीज नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक्ने की प्रॉब्लम आप देखें, इधर एडल्ट एक्ने की प्रॉब्लम पिछले कुछ वर्षों से बहुत बढ़ गई है। पहले 16 साल से 20 साल के लोगों को एक्ने होता था, अभी 25 साल से लेके और 60 साल तक भी लोगों को एक्ने निकल रहा होता है, जिसको एडल्ट एक्ने बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी कम होती जा रही है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता है, सर्दियों के अंदर आपको कितनी समस्या है सांस लेने की। जब आप सांस प्रॉपर नहीं ले पाते तो आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि उसी सांस में आपके बाल अच्छे उगेंगे? ये नजला क्या है जिस कारण से बाल झड़ता है? ये आयुर्वेद से स्टार्ट होता है। जो नजला में कमी आता है तो उसके बाल, आँख के रोशनी, स्नोफीलिया बोलते हैं इसको, है ना। मैं इस पे नहीं बोल सर, एक सकता, सवाल मुझे है। इस चीज़ की नहीं, कोविड से क्या मुझे जिस चीज़ की जानकारी होगी मैं वो बात कर सकता हूँ। नज़ले की वजह बहुत ज़्यादा 90% लोगों ने सफ़र किया है कोविड की वजह से हेयर फॉल, और मैक्सिमम लोगों के बाल तेज़ी से गए हैं। अगर कोविड पेशेंट्स के जिनके बाल गिरे हैं, झड़े हैं और जो वापस नहीं आ रहे हैं, या टाइफाइड पेशेंट्स हैं, आप इमीडिएट इसको लगाना यूज़ करिए। सिर्फ 15 दिन से लेके और 2 महीने के अंदर आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे, स्पेशली कोविड पेशेंट्स। बाल झड़ने के जो प्रोडक्ट हैं, काफ़ी प्रोडक्ट आए मार्केट में, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ कि जो बाल नया हुआ है। कभी टीवी पे ऐड चला है, कितने भी प्रोडक्ट आए हो, लेकिन कोई ऐसा सब दावा करते हैं कि बाल जो इसका गंजेपन है उसका गंजापन खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। नहीं, हम तो इस पर कितना प्रिसाइज बात नहीं करते ना। जो माल बेचने वाले हैं वो बेचना चाहते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि आप 60 साल की उम्र है आपकी, आपके बाल गए हुए 20 साल 25 साल की उम्र में बाल गए, 35 साल से बाल गए हुए हैं, उसको हम वापस उगाने में 3 से 4 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, तो उनका माल बिकेगा ही नहीं ना। कोई आदमी के अंदर उतना पेशेंस ही नहीं है, तो वो झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इमीडिएटली कहा कि जितना लंबा समय हुआ है बाल गंवाने में, आपको उतना ही लंबा समय वापस उगाने में लगेगा। अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है तो आप उगा सकते हैं।